इंटरनेट पर दिखने वाली हर चमकती हुई रील या 2 मिनट का जादुई हैक सच नहीं होता और दूसरों को क्या ज्ञान देना। मेरे खुद के साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैं बनाने कुछ और गई और बन गया कुछ और। आज इंटरनेट पर ऐसे कई हैक्स वायरल हैं जिन्हें लाखों करोड़ों लोग आंख बंद करके फॉलो कर रहे हैं, लेकिन विज्ञान के हिसाब से वे आपकी सेहत के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। यानी दाग साफ हो ना हो, सेहत का कबाड़ा होना पक्का है। तो आज मैं आपकी रसोई के बजट और आपके परिवार की हेल्थ को बचाने के लिए इंटरनेट के इन महा झूठे वायरल हैक्स का कच्चा चिट्ठा खोलने आई हूँ। आज का वीडियो इतना इंटरेस्टिंग और आंखें खोलने वाला है कि आप एक सेकंड के लिए भी पलकें नहीं झपका पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार वीडियो। चलिए आज इंटरनेट के एक बहुत बड़े नकली किचन हैक का पर्दाफाश करते हैं। इंटरनेट पर हर दूसरी रील में यह दावा किया जाता है कि पास्ता उबालते समय पानी में 1-2 चम्मच तेल डाल दो तो पास्ता एकदम खिला खिला रहेगा। पर सच तो यह है कि ये बात पूरी तरीके से गलत और बेकार है। अब इसके पीछे का असली खेल समझिए। तेल पानी से हल्का होता है, इसलिए वो चुपचाप पानी की सतह पर ऊपर तैरता रहता है, नीचे पास्ता पर लगता ही नहीं। असली विलन तो यह तेल तब बनता है जब आप पास्ता को छानते हैं। छानते समय वो सारा तेल पास्ता के ऊपर अपनी एक ऐसी जिद्दी परत बना लेता है कि बाद में जब आप पास्ता को सॉस में मिलाते हैं ना, तो सॉस पास्ता पर अच्छी तरह चिपक ही नहीं पाता। नतीजा आपका पास्ता अंदर से बिल्कुल फीका और बेस्वाद रह जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? पहला, पास्ता को हमेशा एक बड़े बर्तन में पर्याप्त पानी में उबालें और दूसरा, उबालते समय उसे बीच में बस 1 या 2 बार चम्मच से चला दें। बस ऐसा करने से आपके नूडल्स और पास्ता आपस में कभी नहीं चिपकेंगे। यही है बिल्कुल सही और आजमाया हुआ तरीका। अब बात करते हैं विज्ञान की नज़र में दूसरे सबसे बड़े नकली नुस्खे की, जो पूरी तरीके से फेल है। अक्सर बड़े-बड़े शेफ और ब्लॉगर्स इंटरनेट पर यह ज्ञान बांटते हैं कि सब्जियों का नेचुरल हरा रंग बनाए रखने के लिए उबलते पानी में थोड़ा-सा सोडा डाल दीजिए। इंटरनेट पर यह दावा धड़ल्ले से किया जाता है, पर क्या आप इसके पीछे की कड़वी हकीकत जानते हैं? तो हकीकत यह है कि सोडा जो होता है ना, सब्जियों के रंग को कुछ देर के लिए चमकदार और हरा तो बना देता है, लेकिन इसके पीछे का जो भारी नुकसान है वो चालाकी से आपसे छिपा लिया जाता है। असल में वह बेकिंग सोडा सब्जियों में मौजूद सबसे जरूरी न्यूट्रिशन यानी विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है, यानी कि उसका दम घोट देता है। सिर्फ यही नहीं, यह सोडा सब्जियों के सेल्स को इतनी जल्दी गला देता है कि सब्जियां अजीब सी चिपचिपी और लिसलिसी सी हो जाती है। तो सब्जियों का न्यूट्रिशन और उनका नेचुरल हरा रंग दोनों एक साथ बचाने का एकदम सही तरीका ये है। पहला कि सब्जियों को हमेशा बिना ढके उबालें और दूसरा है जैसे ही सब्जियां उबल जाए उसे तुरंत निकालकर ठंडे ठंडे पानी में डाल दें। बस इससे उनका न्यूट्रिशन भी 100% बचा रहेगा और उनका सुंदर हरा रंग भी बिल्कुल बरकरार रहेगा। यही है विज्ञान की नज़र में सबसे सही और असली तरीका। और अब बात करते हैं हमारी रसोई की उस तीखी रानी पर जिसके बिना हर भारतीय खाना अधूरा है, यानी कि हरी मिर्ची। इंटरनेट पर दावा किया जाता है कि अगर आप हरी मिर्च को स्टोर करने से पहले उसकी डंठल तोड़ देंगे तो मिर्च कभी सड़ेगी ही नहीं। पर क्या वाकई ऐसा होता है? चलिए इसकी भी हकीकत जानते हैं। तो हकीकत यह है कि मिर्च का सड़ना पूरी तरीके से मॉइस्चर यानी कि नमी पर निर्भर करता है। अब आप खुद सोचिए, डंठल तोड़ने के बाद भी अगर मिर्च में थोड़ा सा भी पानी रह गया या आपने उसे किसी गीले डब्बे में बंद करके रख दिया तो वो 3-4 दिन में ही सड़कर हलवा हो जाएगी। हाँ, ये बात सच है। डंठल में बैक्टीरिया थोड़ी जल्दी पनपते हैं, इसलिए उसे हटाना थोड़ा मददगार जरूर है, यानी कि डंठल को हमें हटाना ही चाहिए। लेकिन बॉस, यह कोई जादुई तरीका बिल्कुल नहीं है।
तो फिर हरी मिर्च को लंबे समय तक बिल्कुल फ्रेश और स्टोर करने का एकदम सही तरीका क्या है? और वो तरीका है कि मिर्च की डंठल आपको ज़रूर से तोड़नी है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी काम ये है कि मिर्च को किसी अखबार या टिश्यू पेपर में अच्छी तरह से लपेटें, ताकि उसका सारा मॉइस्चर सोख लिया जाए और फिर उसे बिल्कुल सूखे डब्बे में बंद करके रख दिया जाए। बस इस तरीके से आपकी मिर्ची लंबे समय तक एकदम ताज़ा और कड़क रहेगी। यही है स्टोर करने का सबसे सही और असली तरीका। दोस्तों, इंटरनेट पर धड़ल्ले से ये दावा किया जाता है कि एक कटोरी में नींबू पानी लो, उसे माइक्रोवेव में 5 मिनट के लिए चलाओ और फिर जादुई तरीके से सिर्फ कपड़े से पोंछ दो। रगड़ने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और माइक्रोवेव अपने आप चमक जाएगा। पर क्या सच में ऐसा कोई जादू होता है? बिल्कुल नहीं। अब इसकी असली हकीकत सुनिए। इस पूरे हैक में नींबू का काम सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अच्छी खुशबू देना होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। असली काम तो पानी की भाप यानी कि स्टीम करती है, जो अंदर जमी हुई सूखी गंदगी को नमी देकर थोड़ा ढीला कर देती है। यानी अगर आप नींबू की जगह सिर्फ़ सादा पानी में रखेंगे ना, तब भी आपको सेम नतीजा मिलेगा। और रही बात तेल के ज़िद्दी दागों की, तो बॉस उन्हें साफ़ करने के लिए थोड़ा-सा रगड़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। वो अपने आप गायब नहीं होने वाले। माइक्रोवेव को अंदर से चमकाने का एकदम सही और असली तरीका ये है कि पहला काम, एक कटोरी में सादा पानी रखकर उसे चलाएं और उसकी भाप यानी कि स्टीम से जमी हुई गंदगी को ढीला होने दें। और दूसरा काम, उसके बाद एक स्पंज पर थोड़ा सा डिश वॉश जेल लगाएं और उससे अंदर की पूरी गंदगी को अच्छे से पोंछ लें। मेरा माइक्रोवेव ऑलरेडी साफ़ ही है, कुछ दिन पहले ही मैंने इसे क्लीन किया था, तो इसलिए मैं इसे अभी नॉर्मल कपड़े से ही पोंछ रही हूँ। डिश वॉश जेल का मैंने यहाँ पर यूज़ नहीं किया है। बट अगर आपका माइक्रोवेव काफ़ी गंदा है, तेल वगैरह के दाग लगे हुए हैं, तो आप डिश वॉश जेल का ज़रूर से उपयोग करें। तो इस तरीके से बिना किसी नींबू की बर्बादी के आपका माइक्रोवेव एकदम हाइजीनिक और साफ़ हो जाएगा। तो यही है इसका सबसे सही तरीका। कुछ देर के लिए आप मेरे इस चकले को ही लकड़ी का चॉपिंग बोर्ड समझ लीजिए, क्योंकि मेरे पास लकड़ी का चॉपिंग बोर्ड नहीं है, मेरे पास स्टील का है। तो ये नुस्खा जो कि इंटरनेट पर दिखाया जाता है कि अगर चॉपिंग बोर्ड पर नींबू और नमक रगड़ दो तो उसके सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। यानी लकड़ी या प्लास्टिक के चॉपिंग बोर्ड को सैनिटाइज करने के लिए नींबू पर नमक छिड़क कर रगड़ना ही काफ़ी है। पर क्या सच में ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं, यह सिर्फ़ एक छलावा है। अब इसके पीछे की असली हकीकत जानिए। नींबू का रस सिर्फ़ कुछ हद तक बोर्ड की बदबू दूर कर सकता है और नमक उसके ऊपर के दाग छुड़ा सकता है। लेकिन बॉस, यह तरीका बोर्ड की बारीक दरारों में छुपकर बैठे खतरनाक बैक्टीरिया जैसे साल्मोनेला या ई कोलाई का बाल भी बांका नहीं कर सकता। उन्हें मारने के लिए नींबू नमक बिल्कुल काफ़ी नहीं है। इंटरनेट बाबा यहाँ पर पूरी तरीके से गलत नहीं है, मैं इसका समर्थन करती हूँ। बट फिर भी चॉपिंग बोर्ड को सच में कीटाणु मुक्त और साफ करने का एकदम असली और सही तरीका ये है कि पहला काम, चॉपिंग बोर्ड को हमेशा तेज़ गर्म पानी और एक अच्छे एंटीबैक्टीरियल लिक्विड सोप से रगड़ कर धोएं। इसके अलावा आप ये तरीका अपने बेलन चकले पर भी यूज़ कीजिए, उन्हें भी टाइम टाइम पर हमें प्रॉपर क्लीन करना ही चाहिए। बस अपनी सेहत से समझौता मत कीजिए और नींबू नमक की जगह विज्ञान का यह सही तरीका अपनाइए। दावा किया जाता है कि अगर आपके अदरक या चीज़ घिसने वाला कद्दूकस पुराना हो गया है तो और उसकी धार कम हो गई है, तो फॉइल पेपर को गोल करके उसके ऊपर घिस दो, उसकी धार वापस लौट आएगी। पर बॉस, इस नुस्खे पर भरोसा करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से फ्लॉप और रिस्की है। अब इसके पीछे का असली विज्ञान हम समझते हैं। एल्यूमीनियम फॉइल जो होता है ना, एक बहुत ही पतली और बेहद मुलायम धातु होती है। अब आप खुद सोचिए, इतनी मुलायम चीज़ को कद्दूकस के नुकीले और सख्त दांतों पर रगड़ेंगे तो कद्दूकस की धार क्या खाक तेज होगी? उल्टा नुकसान होगा। फॉइल के बारीक और कटीले टुकड़े टूटकर कद्दूकस के छेदों में बुरी तरीके से फंस जाते हैं और जब आप अगली बार उसमें अदरक या चीज़ घिसेंगे तो वो मेटल के टुकड़े आपके खाने में मिल सकते हैं, जो सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। तो फिर कद्दूकस की धार को बनाए रखने का एकदम सही और सुरक्षित तरीका क्या है? तो पहला काम, कद्दूकस को इस्तेमाल के बाद हमेशा अच्छे से साफ करके बिल्कुल सुखा कर रखें, ताकि उसमें जंग ना लगे।
दूसरा काम, अगर धार बढ़ानी ही है तो मार्केट में एक गोल रेती राउंड फाइल टूल आता है। उससे इसके दांतों को नीचे से ऊपर की तरफ हल्का सा घिस लें। और हाँ, अगर कद्दूकस वाकई में बहुत पुराना हो गया है तो 5-50 रुपए के चक्कर में रिस्क मत लीजिए। उससे बदल देना ही सबसे समझदारी भरा और सही तरीका है। इंटरनेट और विज्ञापनों को देखकर हम ये सच मान लेते हैं कि बाजार में मिलने वाले महंगे और लंबे-लंबे बासमती चावल में ज़्यादा पोषण होता है, जबकि छोटे और टूटे चावल सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। पर बॉस, अगर आप भी सिर्फ लंबाई देखकर चावल खरीद रहे हैं, तो रुकिए, क्योंकि ये बात पूरी तरीके से गलत है। अब इसके पीछे की असली हकीकत सुनिए। चावल की लंबाई या उसके टूटे होने का उसके न्यूट्रिशन यानी कि पोषण से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है। लंबे चावल के जाल में फंसने के बजाय कम पॉलिश किए हुए चावल या ब्राउन राइस को चुनिए, फिर चाहे उसका साइज छोटा ही क्यों ना हो। तो यही है आपकी सेहत और बजट दोनों के लिए सबसे सही तरीका। इंटरनेट पर और हमारे घरों में भी यही माना जाता है कि चावल को तब तक रगड़-रगड़ कर धोना चाहिए जब तक कि वो सफ़ेद पाउडर जैसा पानी निकलना पूरी तरीके से बंद ना हो जाए, क्योंकि इससे चावल की सारी गंदगी निकल जाती है और वो ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है। पर रुकिए, अगर आप भी चावल के साथ कुश्ती लड़ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अब इसके पीछे की असली हकीकत और साइंस समझते हैं। चावल को बहुत ज़्यादा रगड़ने और 4-5 बार धोने से उसकी धूल तो साफ़ हो जाती है, लेकिन बॉस, इसके साथ ही उसमें मौजूद सबसे ज़रूरी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और कई तरीके के ज़रूरी मिनरल्स पानी में बहकर पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं। और हाँ, वो जो धोने पर सफ़ेद-सफ़ेद पानी निकलता है ना, वो कोई गंदगी नहीं है, बल्कि वो चावल का ऊपरी स्टार्च होता है जिसे आप नाली में बहा देते हैं। तो फिर चावल को धोने का एकदम सही और समझदारी भरी तरीका क्या है? तो चावल को सिर्फ आप 1 या 2 बार बिल्कुल हल्के हाथों से पानी में घुमाकर साफ करें, ताकि उसकी ऊपरी धूल-मिट्टी निकल जाए। उसे बर्तनों की तरह ज़्यादा हमें रगड़-रगड़ कर घिसने की ज़रूरत नहीं है। बस इस तरीके से चावल का पोषण भी बचा रहेगा और वो साफ भी हो जाएगा। यही है सेहत के लिहाज से सबसे सही तरीका। और अब आते हैं चावल से ही रिलेटेड उस अगले दावे पर जो वजन कम करने वालों के बीच बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इंटरनेट पर ज्ञान दिया जाता है कि अगर वेट लॉस करना चाहते हैं तो चावल का पानी पसा कर ही खाओ, क्योंकि चावल का सारा फैट तो उस पानी में ही होता है। पर सच तो ये है कि यह नुस्खा भी पूरी तरीके से फ्लॉप और बेकार है। अब इसके पीछे का असली सच और साइंस सुनते हैं। चावल में प्राकृतिक रूप से फैट यानी वसा होती ही नहीं है। चावल में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। अब जब फैट है ही नहीं तो पानी में बहेगा क्या? पानी छानने से कैलोरी में बहुत मामूली सा अंतर आता है, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा हो जाता है। उस पानी को फेंकने के चक्कर में चावल के बचे-कुचे सारे ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स भी सिंक में बहा दिए जाते हैं। यानी आप पोषण तो नाली में बहा रहे हैं और बचता है सिर्फ खाली कार्बोहाइड्रेट्स। तो फिर अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो चावल खाने का एकदम सही तरीका क्या है? तो वो बहुत सिंपल है। चावल का कीमती पानी सिंक में फेंकने के बजाय अपने चावल का पोर्शन जो साइज़ है वो थोड़ा कम कर दीजिए, यानी प्लेट में चावल की मात्रा थोड़ी कम कर दीजिए। और दूसरा सबसे बेहतरीन काम ये कीजिए कि सफ़ेद चावल की जगह आप ब्राउन राइस का चुनाव कर सकते हैं, जो फाइबर से भरपूर होता है और आपकी सेहत के लिए सबसे सही रहेगा। तो पानी फेंकना बंद कीजिए और सही पोर्शन में चावल खाइए। यही है सबसे सही तरीका। चलिए अब बात करते हैं इंटरनेट के उस अगले दावे की, जिसे सुनकर हम एप्पल काटते ही नींबू ढूंढने भागते हैं। इंटरनेट पर कहा जाता है कि अगर एप्पल को काट कर रखना हो तो उस पर नींबू रगड़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो काला पड़कर बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो क्या सच में एप्पल की किस्मत नींबू के हाथ में है? आइए इसके पीछे का असली सच देखते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि नींबू के रस में मौजूद विटामिन सी एप्पल को ऑक्सीडेशन यानी काला पड़ने से रोकती है। लेकिन यह कोई इकलौता तरीका नहीं है और सबसे बड़ी गड़बड़ तो तब होती है जब नींबू रगड़ने के चक्कर में मीठे-मीठे एप्पल का स्वाद एकदम खट्टा और अजीब हो जाता है, जिससे खाने का फिर हमारा मन ही नहीं करता। तो फिर एप्पल का असली स्वाद भी बचा रहे और वो काला भी ना पड़े, इसका एकदम सही और शानदार तरीका क्या है?
बहुत सिंपल है, आप एप्पल के टुकड़ों को या तो हल्के नमक वाले पानी में या फिर थोड़े से शहद मिले पानी में सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए डुबोकर बाहर निकाल लीजिए। बस ऐसा करने से आपके एप्पल का स्वाद भी खराब नहीं होगा, वो खट्टा भी नहीं लगेगा और घंटों तक एकदम ताज़ा, कुरकुरा और सफ़ेद बना रहेगा। एप्पल को फ्रेश रखने का यही है सबसे सही और स्मार्ट तरीका। अगला मिथ यह है कि टमाटर बाहर रखने से वे जल्दी गल जाते हैं, इसलिए बाजार से आते ही उन्हें सीधे फ्रिज में रख देना चाहिए। इंटरनेट की बातें सुनकर मैंने भी अपने टमाटर को फ्रिज के अंदर वीआईपी ट्रीटमेंट देकर रखा हुआ था, लेकिन हकीकत यह है कि फ्रिज की अत्यधिक ठंडक टमाटर के सेल्स को बुरी तरह नुकसान पहुंचाती है, जिससे टमाटर का असली और नेचुरल स्वाद और उसकी बेहतरीन खुशबू यानी कि एरोमा पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। सिर्फ यही नहीं, फ्रिज की ठंडक से टमाटर का छिलका अजीब सा कड़ा और अंदर का सारा गूदा दानेदार और बेस्वाद हो जाता है, यानी आप सलाद में टमाटर नहीं बल्कि स्वादहीन प्लास्टिक जैसा कुछ खा रहे होते हैं। तो एकदम सही और कड़क तरीका है, टमाटरों को हमेशा रूम टेम्परेचर पर अपने किचन के काउंटर टॉप पर ही बाहर रखें। हाँ, जब टमाटर रखे रखे पूरी तरह पक जाएं और आपको लगने लगे कि अब वे ज़्यादा गल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ तभी उन्हें आखिर के 1-2 दिन के लिए फ्रिज में शिफ्ट कर दें, वरना उन्हें बाहर ही मज़े करने दें। टमाटर का असली स्वाद और असलीलापन बचाने का यही है सबसे सही और कड़क तरीका। अब बात करते हैं रसोई के उस अगले महाझूठ की, जिसे सच मानकर बहुत से लोग अपने फ्रिज को ही आलू का गोदाम बना देते हैं। इंटरनेट पर बड़े ज्ञान से कहा जाता है कि भाई अगर आलूओं को लंबे समय तक चलाना है तो उन्हें सीधे फ्रिज के वेजिटेबल बॉक्स में बंद कर दो। पर बॉस, अगर आप भी आलूओं को इस कड़कड़ाती ठंडक में सुला रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यह तरीका आपके आलू को फ्रेश नहीं बल्कि जहरीला बना रहा है। अब इसके पीछे का असली और चौंकाने वाला साइंस ये है कि आलू जो भाई साहब है ना, उनको ठंडक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। जब आप उन्हें फ्रिज में ठूस देते हैं तो आलू के अंदर का जो स्टार्च होता है वो डर के मारे बहुत तेजी से शुगर यानी कि चीनी में बदलने लगता है। और नुकसान नंबर 2 जो सबसे खतरनाक है, जब इन मीठे हो चुके आलूओं को आप कढ़ाई में तलेंगे या तेज आंच पर चिप्स या फ्रेंच फ्राइज बनाएंगे तो इनमें एक भयंकर एक्रिलामाइड नाम का एक भयंकर केमिकल बनने लगता है, जो सीधे आपकी सेहत से खिलवाड़ करता है, यानी फ्रिज का आलू बीमारी को खुला इनविटेशन। तो फिर आलूओं को राजा की तरह लंबे समय तक फ्रेश रखने का असली तरीका क्या है? बहुत सिंपल है, इन आलूओं को फ्रिज की इस जेल से आज़ाद कीजिए, इन्हें प्लास्टिक की थैली से निकालिए और किचन के किसी ऐसे कोने में खुली टोकरी में रखिए जहां बढ़िया हवा आती हो, अंधेरा हो और जगह बिल्कुल सूखी हो। बस आलू को खुली हवा पसंद है, फ्रिज का बंद कमरा नहीं। तो आलूओं को फ्रिज में टॉर्चर करना बंद कीजिए और उन्हें बाहर रखकर इस सही और हेल्थी तरीके को अपनाइए। अब यहाँ देखिए, घर के टिफिन है, खाना जाएगा तो ढक्कन तो पीले होंगे ही, लेकिन इंटरनेट बाबा कहते हैं कि इन डिब्बों को दिन भर के लिए कड़कड़ाती धूप में रख दीजिए, वो एकदम चकाचक सफ़ेद हो जाएंगे। अगर आप भी इन्हें धूप में तपाने की सोच रही हैं तो रुक जाइए, क्योंकि ये चकाचक करने का नहीं बल्कि डिब्बों का राम राम सत्य करने का तरीका है। अब इसके पीछे का असली और डरावने वाला सच सुनिए। धूप की यूवी किरणें हल्दी का रंग थोड़ा उड़ा तो देती है, लेकिन इसके बदले में आपके डिब्बे की बलि ले लेती है। तेज धूप में रहने से प्लास्टिक एकदम कमजोर, कड़क और पापड़ जैसा हो जाता है, जो जरा सा हाथ लगते से ही कट से टूट जाएगा। और सबसे डरावनी बात, धूप की गर्मी से इस प्लास्टिक के अंदर सोए हुए वो खतरनाक केमिकल्स जाग जाते हैं, जो आपके खाने में घुलकर सीधे कैंसर जैसी भयंकर बीमारी को दावत देते हैं। यानी दाग तो पूरी तरह गया नहीं और बीमारी मुफ्त में आ गई। तो इन डिब्बों को बिना नुकसान पहुंचाए चमकाने का असली मास्टर स्ट्रोक क्या है?
है। बहुत सिंपल है और 100% सेफ तरीका है। पहला स्टेप, थोड़ा सा बेकिंग सोडा और पानी मिलाकर एक कड़क पेस्ट बनाइए और उसे हल्दी वाले दागों पर लेप दीजिए। बस 15 मिनट के लिए इसे आप भूल जाइए और 15 मिनट बाद एक नींबू का टुकड़ा उठाइए और इसे पेस्ट के ऊपर थोड़ा-सा रगड़कर साफ कर लीजिए। बिना धूप में तपाए, बिना प्लास्टिक को नुकसान पहुँचाए आपके डिब्बे एकदम नए जैसे चमक उठेंगे। तो डिब्बों को सन बाथ दिलाना बंद कीजिए और रसोई का ये असली साइंस अपनाइए। लास्ट में बस इतना कहना चाहूँगी कि आगे से इंटरनेट के हर हैक पर आँख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा, वरना सेहत और बजट दोनों का हमारा पोपट होना पक्का है। स्मार्ट बनिए और रसोई का असली साइंस अपनाइए। ऐसी ही मज़ेदार और आँखें खोलने वाली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहिए, सेफ रहिए। बाय बाय।